8th standard. Now we start the next chapter of your book is Queries, Form and Report. This is your third chapter. Okay, student. Last week we have discussed some topics of basic features of MX Access, in which we have learned about how to create a table, how to maintain a table, how to arrange the database in a table, but now our topic is query. This is also a basic features of MS Access. Queries is query is to ask the question about some डेटा. क्यूरी हमें बेटा जब हम अपने डाटाबेस हमारा होता है जो हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हमने अपना सारा का सारा डाटा अरेंज करके रखा होता है. हम उस डाटा में से अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उस वक्त जो हम क्यूरीज अप्लाई करके इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरीज. आज कोई सपोज कि मैंने आपके पास एक टेबल है लाइक दिस. ये टेबल है हमारे पास स्टूडेंट टेबल, जिसमें हमारे पास 4 फील्ड नेम है: रोल नंबर, नेम, क्लास एंड एड्रेस. यहाँ पर रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 9 तक के स्टूडेंट्स की डिटेल बताई गई है, जिनके डिफरेंट नेम है. कोई नेम कॉमन भी हो सकता है और सभी के नेम अलग भी हो सकते हैं. क्लासेस सभी की कोई 81, 82, 83 का स्टूडेंट्स है, उनके एड्रेस दिए गए हैं. यहाँ पर कोई बच्चों के एड्रेस कॉमन भी है. कोई बच्चे गुरदासपुर से आ रहे हैं, कोई बद्धारीवाल से आ रहे हैं, कोई कलानौर से आ रहे हैं. तो बेटा यहाँ पर क्या है कि नेम, क्लास और एड्रेस में डुप्लीकेसी पाई जा सकती है. बट जो रोल नंबर हमारे पास फील्ड है, दिस इज़ अ यूनिक फील्ड. ये हमें जो भी डाटा दे रहा है वो यूनिक डाटा दे रहा है. इसलिए जब हम प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी की हम अप्लाई करते हैं उस कॉलम के ऊपर जो हमारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड की आइडेंटिटी को यूनिक बनाता है. पीके मीन्स प्राइमरी की. तो अब आपके पास एक टेबल है, इस टेबल से आपने कोई क्यूरीज पूछनी है, कि क्वेश्चन पूछना है. जैसे मान लो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द एड्रेस गुरदासपुर. तो इसका क्या रिप्लाई मिलेगा? देयर आर 2 स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज़ रोल नंबर 3 रितिका 81 एंड गुरदासपुर, एंड सेकेंड इज़ रोल नंबर 6 अंशु 82 गुरदासपुर. तो अगर ये तो एक छोटा सा टेबल है जिसको हमें देख के पता चल गया कि ये दो रोज़ हमारा आंसर है. अगर मान लो पूरे स्कूल का रिकॉर्ड इसी तरह से बना हो, हमारा डाटाबेस बना हो, उसमें से कुछ हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी है, कोई क्वेश्चन से कोई कुछ पूछना है, तो उसको जो हमें रिस्पॉन्स बैक मिलता है वो हमें किसकी हेल्प से मिलता है? क्यूरीज की हेल्प से. जैसे आपके स्कूल में हाउस नंबर सभी के क्या है? यूनिक है. तो अगर मान लें कि हम पूछ रहे हैं कोई बच्चा R1102 का है, तो हमें उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता. अगर हम R112 पर जब कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो हमें उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, लाइक नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस एक्सेट्रा. तो ये होता है क्यूरीज कि जब हम डाटाबेस में हमारे पास 1000 lakhs की अमाउंट में डाटा पड़ा होता है, तब हमने डाटाबेस से कोई चीज़ रिसीव करनी, कोई रिस्पॉन्स लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, तब हम क्यूरीज को यूज़ करते हैं. और उस वक्त हम लॉन्ग डेटा के साथ भी इजीली वर्क कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्यूरीज. तो यहाँ पर भी आपके पास पिछले लेसन की प्रीवियस चैप्टर की आपको एग्जाम्पल दी है. वहाँ पर स्टूडेंट टेबल था ऑन द पेज नंबर 25. तो वहाँ पर आपके पास क्या पूछा गया था कि उस स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन कराटे एज मार्शल आर्ट्स एक्टिविटी. तो इसमें आपके पास इस चैप्टर में, तो ये पेज नंबर 25 है आपके पिछले चैप्टर का, जिसमें पूछा गया था कि मार्शल आर्ट्स एक्टिविटी में कराटे कितने बच्चों ने लिया है? 2 बच्चों ने लिया. रोल नंबर 4 एंड 5 लक्ष्य डिंगरा एंड सुमिति बुद्धिराजा, सेक्शन 2D एंड स्पोर्ट्स लाइक दिस एंड डेट ऑफ बर्थ इज दिस. अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक स्पोर्ट्स फुटबॉल, तो देयर आर ओनली 1 स्टूडेंट ध्वनि शाशरा who take a sport as a football. This is our queries about database, but this table is also known as a database because it hold the entities about some students, some records.
Now our next topic about this chapter is MS Access provides 7 types of queries. How many queries are used in MS Access? There are 7 types of query. First is select query. अबाउट बेटा जब भी हम मोस्टली काम करते हैं, इस टेबल से हमने कोई डेटा लेना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड को लिखते हैं. यहाँ पर जो सिलेक्ट है वो हमारे पास, हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिलेक्ट क्यूरीज है. सिलेक्ट कमांड हमें बताती है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम कौन से टेबल से हम ले रहे हैं, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट. वेयर हम यहाँ से ये पूछ सकते हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1. तो जब आप ये क्यूरीज लिखोगे तो वो हमें रोल नंबर 1 की पूरी क्या बताएगा, नेम बताएगा, अमरजोत. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमरजोत. दिस इज द queries about related to our database student table. नेक्स्ट है सिलेक्ट क्यूरीज में इट सिलेक्ट डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल. इसमें हम एक या एक से ज़्यादा टेबल से भी क्यूरीज ले सकते हैं और जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो हमारी यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग मिलता है. जैसे हमने सिर्फ नेम ही पता करना था. सेकेंड इज एडवांस फिल्टर एंड सॉर्ट क्यूरी. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यूरी. इसमें आप सॉर्टेड करते हो इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करके. इट अलाउज द यूज़र टू फाइंड एंड सॉर्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल टेबल. सॉर्ट का मतलब या फिल्टर का मतलब किसी अरेंज ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं. थर्ड इज टोटल्स और समरी क्यूरी. इसमें बेटा जैसे मान लो कि हमारी 8th स्टैंडर्ड में कितने टोटल स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये टोटल के बारे में बताएगा कि मान लो हमारे 8th स्टैंडर्ड में 110 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पूरे कितनी उनके टोटल मार्क्स, एवरेज कितनी है, ये हमें टोटल, समरी, एवरेजेस, सम्स के बारे में बताता है. पैरामीटर क्यूरीज ये हमें कंडीशन सप्लाई करवाता है. इट आस्क सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र बिफोर डिस्प्लेइंग द टेबल डेटा शीट. ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, पूछता है जो हमारे टेबल में बताई गई होती है. जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी अपने इस टेबल में, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1. तो दिस इज़ अ पैरामीटर क्यूरीज. हमने कंडीशन लगा दी, रोल नंबर, जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है उसका हमने नेम फाइंड आउट करना है. तो दिस इज़ अ पैरामीटर क्यूरीज. नेक्स्ट इज़ अ ऑटो लुकअप. इट ऑटोमेटिकली फिल इन्फॉर्मेशन द टेबल ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र. अगर रोल नंबर वाइज हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो अपने आप ही ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देगा. नेक्स्ट इज़ एक्शन क्यूरी. इट इज़ यूज टू मॉडिफाई. इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे मान लो कि जैसे अमरजोत का नाम मैंने अमरजोत लिखा, अब आप अमरजोत सिंह करना चाहते हो तो वो भी अल्ट्रेशन आप कर सकते हो. कोई बच्चे का रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो, ऐड नया रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं. क्रॉस टैब क्यूरी. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेबल with the values of one field on the top and other down the side of the data sheet. क्रॉस टैब का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके टेबल में आ रही है इसमें एक इन्फॉर्मेशन वो टॉप साइड पे शो करेगा और एक इन्फॉर्मेशन वो है डाटा शीट की डाउन साइड पे शो करेगा. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. जैसे अब रिलेशनशिप बताना है. जैसे सपोज इस टॉपिक को समझाने से पहले ये आप अंडरस्टैंड करो कि सपोज हमारे पास 2 टेबल हैं. एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल. तो बेटा एम्प्लॉय टेबल में हमारी प्राइमरी की लगी हुई है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर हर एक का क्या है, यूनिक है. हाँ, इसमें हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉय नेम है, उनकी जॉब है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है. ये एम्प्लॉय अंशु नाम का है, जॉब क्लर्क करते, उसकी सैलरी इतनी है और डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करता है. एक टेबल इसी तरह से बाकी सभी हैं हमारे पास जो डिपार्टमेंट 30, 20, 10 और 40 में करे, पर इसमें डिपार्टमेंट नंबर क्या है, डुप्लीकेट भी आ रहा है. इसलिए हमने यहाँ पर प्राइमरी की नहीं लगाई, हमने प्राइमरी की इस टेबल की कहाँ पर लगाई, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर लगाई. इसी तरह से हमारा एक और टेबल है डिपार्टमेंट, जिसमें उनके डिपार्टमेंट क्या है, यूनिक है, इसलिए हम इनको प्राइमरी की लगाते हैं. इसको प्राइमरी की हमारी वो की होती है जो हमारे डाटा को यूनिकली, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है. तो हमारे डिपार्टमेंट 10 का नाम है ए, 20 का नाम बी, 30 का नाम सी और 40 का नाम डी है. तो इन दोनों टेबल में जब हम सिमिलैरिटी बनाते हैं, जैसे इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर कॉमन फील्ड जो है कॉमन है, इस टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर फील्ड आ रहा है, तो दोनों टेबल में जो रिलेशन शो कर रहा है वो कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर. तो इस तरह के जो कॉलम्स दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप शो करते हैं या रेफरेंस करवाते हैं, उस तरह के टारगेट फील्ड को की हेल्प से दूसरे टारगेट फील्ड के पास जाते हैं, उस तरह के
कॉलम को के ऊपर हम कौन सी की लगाते हैं, फॉरेन की, दैट इज FK, फॉरेन की। I hope you understand the concepts about foreign key. तो in MS Access you use different table to store data. हम different tables में different data store करते हैं. To get these divided information together you must first understand the relationship between the table. अब employee और department table में क्या है, relationship है ना, कि कौन सा employee कौन सी department में काम कर रहा है. तो इन दोनों का पहले हम relation understand करेंगे, then specify this relationship in the data. तब वो database में relation mention करेंगे कि उनमें ये रिलेशन आ रहा है. वंस द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज established, data from tables can be used to create queries, forms and report. अगर एक बार उन दोनों में रिलेशन बन गया तो आप क्यूरीज भी पूछ सकते हो, फॉर्म्स भी बना सकते हो, रिपोर्ट्स भी बना सकते हो. टेबल रिलेशनशिप वर्क बाय मैचिंग डेटा इन की फील्ड दैट इज़ विद द सेम नेम विद इन बोथ टेबल. दोनों टेबल का नेम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. दिस मैचिंग और जो कॉलम उनमें आ रहा है वो सेम नेम के ही होते हैं. एक टेबल का जो प्राइमरी की होती है, जैसे डिपार्टमेंट टेबल है हमें ये प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, और यही प्राइमरी की दूसरे टेबल में किस तरह काम कर रही है, फॉरेन की तरह. तो जो रेफरेंस की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दीज मैचिंग फील्ड्स आर प्राइमरी की विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल. जो दूसरे टेबल के हर एक रिकॉर्ड को क्या कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है. दैट फॉरेन की इन द अदर टेबल. अपने टेबल में वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, दूसरे के टेबल में जाके वो फॉरेन की तरह काम करेगी, जिसमें वो उसके साथ रिलेशनशिप शो कर रही है. जैसे यहाँ पर गेस्ट टेबल लिया है, एक फ़ोन नंबर टेबल लिया है. तो गेस्ट टेबल में आपके पास 2 रिकॉर्ड है, अंशु एंड चित्रा. और फ़ोन नंबर टेबल में भी हमारे पास अंशु और चित्रा के, यहाँ पर उनके इस टेबल में उसके एड्रेस और सिटी है, और इस टेबल में उनके हमारे पास क्या है, फ़ोन नंबर और एज है. अब इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है, नेम कॉलम दोनों टेबल में सेम है, और उनमें क्या कर रहा है, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है. और अगर हमें नेम पता है तो हम उसके फ़ोन नंबर और उसकी एज के बारे में पता कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो नेम कॉलम है इस टेबल का प्राइमरी की है, और यही अगर दूसरे टेबल में रेफ़र करता है तो इस टेबल का फॉरेन की बनती है. अगर आपने फॉरेन की के साथ काम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा शीट व्यू को ओपन करोगे. आपको सभी को पता है हाउ टू वर्क विद डेटा शीट व्यू. तो इस तरह से ओपन वन ऑफ द टेबल इन अ डेटा शीट व्यू. आप सबसे पहले डेटा शीट व्यू में जाके टेबल ओपन करो, क्लिक ऑन द डाटाबेस टूल टैब. डाटाबेस टूल टैब को क्लिक करो, उसके बाद क्लिक ऑन द रिलेशनशिप टैब. तो एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले होगा, जिसमें आपके पास गेस्ट और दोनों टेबल आ गए ना, गेस्ट और फ़ोन नंबर दोनों टेबल आ गए. अब इन टेबल में आपने बताना है कि किस तरह से इन दोनों में रिलेशनशिप है. उसके बाद आप क्लोज़ कर दोगे. अब आपने जो रिलेशनशिप बताना है उसमें आप फ़ोन नंबर और गेस्ट टेबल में जिस कॉलम को एज ए रिलेशनशिप शो करना चाहते हो उसको ड्रॉप एंड ड्रैग करो, और वो दिस विल क्रिएट द रिलेशनशिप बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द कॉमन फील्ड ऑफ वन टेबल ऑन द टॉप ऑफ द कॉमन फील्ड ऑफ द अदर टेबल. इन दोनों के टॉप में आप दोनों उन, जैसे हमारे पास नेम कॉमन फील्ड था तो इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दोगे. दिस विल ओपन एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स. इसके साथ क्या हो जाएगा, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. तो गेस्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, गेस्ट नेम, फ़ोन नंबर एंड एज दोनों टेबल के कॉलम शो हो गए. तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद एडिट कर सकते हो. उसके बाद लास्ट में जब आपने एडिट कर दिया तो सेव द रिलेशनशिप कहाँ पर जाके, क्विक एक्सेस टूल बार पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, सेव करते हो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. आई होप आपने ये सारे पेजेस जो हैं 44, 45, 46 इन सभी की रीडिंग करनी है अच्छे से. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.